किया है। संस्कृति बचाओ मंच ने गृह मंत्री से मुलाकात की है। संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने ज्ञापन सौंप दिया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जामा मस्जिद के अंदर मंदिर होने का दावा किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि पुरातत्व सर्वेक्षण की जो जांच है वो कराई जाए और जो भी इसमें तथ्य हैं वो सामने लाए जाए। तो गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात हुई, अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी, और ये दावा किया गया है कि यहाँ पर हिंदू शिव मंदिर है। विशेष संवाददाता अनुराग मालवी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ के। अनुराग, जिस तरह से बात करें भोपाल की जामा मस्जिद को लेकर सर्वे कराने की बात सामने आ रही है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? अध्यक्ष ने जिस तरह से गृह मंत्री से मुलाकात कर ली है और ज्ञापन सौंप दिया है, क्या कुछ अब आगे हो रहा है? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें तो संस्कृति बचाओ मंच ने ज्ञापन सौंप दिया है। आज दोपहर में अदालत में इसको लेकर याचिका भी दायर की जाने वाली है। लगभग 12 बजे ये याचिका दायर होगी, यानी थोड़ी देर बाद में अदालत में इस जामा मस्जिद को, जो मेरे बाईं तरफ है जिसको हम दिखा रहे हैं तस्वीरें, इसको लेकर याचिका दायर होगी कि यहाँ का पुरातत्व सर्वेक्षण होना चाहिए। दावा ये किया जा रहा है कुछ ऐतिहासिक आलेखों के आधार पर कि इसका जो बीच का हिस्सा है उसको, जिसको मंडप कहा जाता है, इस मंडप के नीचे शिव मंदिर है और इस दावे के कारण ही यहाँ पर परिस्थितियाँ ये बनी। यहाँ पर हम देखें तो अब जो पुलिसकर्मी हैं वो दुकानों को हटवा रहे हैं। यहाँ पर एक अलग स्थिति यहाँ पर बन गई है। तमाम जो दुकानें हैं यहाँ की वो सारी फिलहाल यहाँ से हटवाई जा रही हैं और अचानक पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है, जो परिस्थितियों को बता सकता है कि कहीं ना कहीं अब यहाँ पर एक संवेदनशील परिस्थिति मानकर जो है अब सुरक्षा के लिहाज से भी कहीं ना कहीं कदम उठाए जाने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये परिस्थितियां बदली है। लगातार हम उस जामा मस्जिद को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिसको लेके ये दावा है। ये अगर हम देखें तो इसके चारों तरफ का क्षेत्र चौक क्षेत्र कहलाता है, बड़ा व्यापारिक क्षेत्र है और काफ़ी कंजेस्टेड ये इलाका है और यही कारण है कि अब जिला प्रशासन लगातार इसको लेकर संवेदनशील यहाँ पर होते जा रहा है और दुकानों को यहाँ से जो बाहर लगी हैं उन सबको भी यहाँ से अब हटवा दिया गया है। लेकिन अभी बड़ी बात यह है कि देखने वाली बात ये होगी, जैसे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि आज उनको ज्ञापन मिला है, ज्ञापन को ठीक से वो पढ़ने के बाद में आगे क्या कदम उठाया जाना चाहिए वो तमाम लोगों से सलाह करने के बाद में उठाए जाएंगे। पर उससे बड़ी बात यह है कि इसको लेके कहीं ना कहीं अगर बात करें तो अब अदालत में भी ये मामला पहुंच रहा है ज्ञानवापी मस्जिद की तर्ज पे और शायद यही कारण है कि इस मस्जिद को लेके, जिसको हम फिर दोबारा से दिखा रहे हैं इसकी तस्वीरों को, इसके बारे में ये भी कहा जाता है, कई सारी जो है तमाम बातें कही जा रही है। कितना सच है ये कहना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि इस मस्जिद को अगर ड्रोन इमेज दी जाती है तो इस पर स्वास्तिक बनता है और कई तरह से की बातें यहाँ पर इस संदर्भ में कही गई है। यहाँ जो लोग मौजूद हैं हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। हालांकि फ़िलहाल अभी बहुत ज़्यादा जानकारियाँ यहाँ के लोगों के पास नहीं है, लेकिन जो लोग यहाँ मौजूद हैं, व्यापारी, तमाम लोग, उनके पास क्या जानकारी है, उनसे क्या कहा गया है। क्या आपको क्या दुकान अभी हटाने के लिए कहा गया है क्या? हाँ, अभी हटाने को कहा गया है जी। आप रोज़ दुकान लगाते हैं? हाँ, रोज लगाते हैं। तो ये वो लोग हैं जिन पर दुकान हटाने के लिए कहा गया है। जी, ये कौन सा चैनल था? ये सारे चैनल हैं यहाँ पर। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी, यह प्रजामंडल की जगह पर बनाया गया है, ऐसा कुत्सिया बेगम का खुद का कहना है ना। और इसकी पुरानी फोटो पंजाब में एक सर्वे हुआ था 1840-45 में, उसमें इसको हिंदू टेम्पल लिखा हुआ है। अच्छा, कौन सी उसमें लिखा हुआ है, कुछ जानकारी है आपको? पंजाब के एक सर्वे हुआ था पूरा हिंदुस्तान के सारे मंदिरों का, मस्जिदों का, उसमें ये फोटो है। जी, तो आप लोगों की कुछ मांग है इसको लेके? ये मांग जो दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, जो भी है। जी, आप भी काफ़ी बुजुर्ग हैं, इसी क्षेत्र में रहते हैं आप? यस साहब, मैं इसी क्षेत्र में रहता हूँ। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहूँगा कि जो कुछ भी है और जो इस प्रकार अंग्रेज़ों ने जो जाति की है उसका हल निकलना चाहिए और उसका हल ईमानदारी के साथ होना चाहिए। जो चीज़ जिस हित में है उसको मिलना चाहिए, ये मेरा उद्देश्य है। अंदर सर्वेक्षणों की स्थिति की जांच होनी चाहिए हाँ, पूरी जांच होनी चाहिए, कायदे जांच होना चाहिए। जी जी, कई दुकानों में मूर्ति हैं। अच्छा, हाँ, जांच होना चाहिए। स्थानीय लोग हैं, यहाँ के जो स्थानीय व्यापारी हैं, उनमें से कई लोग भी यहाँ पर ये मांग करते नजर आ रहे हैं कि इसकी यहाँ पर जांच होनी चाहिए। एक बार फिर हम ये तस्वीर दिखाते हैं, ये पूरी तस्वीर है यहाँ की जामा मस्जिद की, जिसको लेके ये पूरा मामला उठा है। और अगर हम देखें तो अलग अलग कोनों में अगर बात करें जी, जो आर्किटेक्ट है जी, ये मुगल नहीं है, ये पूरा हिंदू आर्किटेक्ट है। आप इसको देखेंगे, ऊपर देखेंगे, अंदर देखेंगे, पीछे जो उस गेट के ऊपर जो बना हुआ है वो सारा हिंदू आर्किटेक्ट है, ये कोई मुस्लिम आर्किटेक्ट नहीं है।
इसके पहले आप लोगों ने कभी इस मुद्दे को उठाया था क्या? शासन ने कभी सोचा इस बारे में? कभी नहीं सोचा। कांग्रेस की सरकार थी, कभी कुछ हुआ ही नहीं। तो यहाँ पर जो है ये भी कहा गया है कि पहले कांग्रेस की सरकार थी इसलिए सोचा नहीं गया। इस तरफ अगर हम देखें तो पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं तमाम सारे, और उनको अलग अलग जगहों पर जो है यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से तैनात किया गया है। और फिलहाल क्या उनको लेकर भी यहाँ पर भाई साहब अभी कोई इंस्ट्रक्शंस हैं क्या व्यापारियों के लिए या उनकी जानकारी के लिए? नहीं सर, अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है हमारी, अभी है ना। अभी वरिष्ठ अधिकारियों के कारण जो हमें निर्देश मिलेंगे, हम उसको देख के उसको ही फॉलो कर पाएंगे। अभी आप लोगों को यहाँ बस मॉनिटरिंग के लिए अभी तो हमें सिर्फ शांति व्यवस्था बनाने के लिए हमें यहाँ यहाँ पर जो पुलिस तैनात की गई है उनको अलग से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया है, लेकिन उनका कहना यह है कि चूंकि शांति व्यवस्था बनी रहे इसलिए यहाँ पर पुलिस की तैनाती की गई है। लेकिन तस्वीर हम फिर से दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से, ये वो पूरी जामा मस्जिद है जिसको लेके अब ये नया जो विवाद खड़ा हुआ है, नई मांग आई है कि इस मामले में जो है कहीं ना कहीं पुरातत्व सर्वेक्षण होना चाहिए। और अब थोड़ी देर बाद कोर्ट में इसको लेकर याचिका दाखिल होगी। गृह मंत्री को ऑलरेडी ज्ञापन दिया जा चुका है, तो देखने वाली बात ये होगी कि क्या इस पूरे मसले पर होने वाला है। लेकिन फिलहाल लगभग ये जो स्थितियां हैं उसमें अब पहले संस्कृति बचाओ मंच की मांग थी, अब यहाँ के व्यापारी भी जो यहाँ पर इकट्ठा होकर इस तरह की मांग को करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अनुराग, हम देख पा रहे हैं कि इसकी वास्तुकला की अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि दिल्ली की जामा मस्जिद की तर्ज पर ये बना हुआ है। चारों तरफ जो 9 वर्ग मीटर के हिजरे जो हैं वो दिखाई गए हैं, गुंबद जो है वो खासतौर से दिखाई गई है। और अगर बात करें, गृह मंत्री भी अभी कहते हुए नजर आए थे कि हम पहले पढ़ेंगे ज्ञापन और उसके बाद हम सोचेंगे कि क्या हमें करना है। तो अब वो दिख रही हैं तस्वीरें कि किस तरह से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि जगह जगह पर आपने देखा कि किस तरह से पुलिस फोर्स जो है वो तैनात कर दी गई है। लोग और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं? अगर ज्ञापन अब सौंप दिया गया है, लेकिन अब याचिका अगर कोर्ट में लगती है तब देखिए बिल्कुल थोड़ी देर में याचिका लगने वाली है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये दुकानों का हटना शुरू हो गया है यहाँ पर, तो हम इससे एक माहौल का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये तमाम जगहों पर यहाँ पर दुकानें लगती थी, लेकिन इन सब दुकानों को हटाने के निर्देश दिए गए हैं कहीं ना कहीं इन परिस्थितियों के राह से। लेकिन जो यहाँ पर व्यापारी हैं, तमाम लोग यहाँ पर जो हैं स्थानीय लोग हैं, उनसे आप यहीं पर रहते हैं सर चौक? ये एक मांग आ रही है कि यहाँ पर पुरातत्व सर्वेक्षण होना चाहिए, क्या मानते हैं? बिल्कुल होना चाहिए। हम भी चाह रहे हैं कि पुरातत्व सर्वेक्षण हो, क्योंकि यहाँ पर प्राचीन शिवालय है और उसके ऊपर ये मस्जिद का ढांचा बनाया गया है। आप क्या मानते हैं इसको लेकर? बिल्कुल होना चाहिए। और इस मस्जिद का, इस जगह का इतिहास जो है वो 1000 साल पुराना इतिहास है। 1000 साल पहले यहाँ पर जब राजा भोज का राज हुआ करता था, उस टाइम यहाँ पर एक संस्कृत विश्वविद्यालय था जिसकी यहाँ पर क्लासें यहाँ लगती थी। उस टाइम उस ज़माने में इधर पर 5000 छात्र यहाँ पर पढ़ते थे। और उसके बाद यहाँ पर मंदिर की जगह पे मस्जिद का निर्माण हुआ। 1.5 सभा मंडप था यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर बेगम कुदसिया साहब ने उसको जो है 150 से 200 साल से 150 साल के बीच में इन्होंने मस्जिद का निर्माण कराया था यहाँ। कई सारे ऐतिहासिक तत्व यहाँ पर अलग अलग लोगों की तरह से सामने आ रहे हैं और सबका कहना ये कि एक पुरातत्व सर्वेक्षण होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, जो भी हकीकत है। कई सारी बातें आ रही हैं, इतिहास का जिक्र करते यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं। अलग अलग अगर हम बात करें तो इसको लेकर यहाँ पर दावे हैं और उससे कहीं ना कहीं जो ये मांग यहाँ पर है जामा मस्जिद के चारों तरफ रहने वाले रहवासी और व्यापारियों की, वो उठती नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं संस्कृति बचाओ मंच जो इस मामले में याचिका दाखिल करने जा रहा है उसको एक समर्थन मिलता भी नजर आ रहा है। इतिहास में कई बार हमने देखा है कि लिखा भी हुआ है कि 1832 में बेगम कुदसिया जो थी उन्होंने इसका निर्माण कराया था और 1857 तक ये बनकर तैयार हुआ था, यानी 5 लाख रुपए उस समय इसकी लागत कीमत आई थी। तो ऐसे में देखना होगा, एक तरफ ज्ञापन दिया गया और दूसरी तरफ अपने अपने दावे और वादे हैं। क्या कुछ होता है, गृह मंत्री क्या कुछ करते हैं, राज्य सरकार इसके बाद क्या फैसला लेती है, नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।